दोस्तों, आज की कहानी है शादी के बाद पत्नी जब अपने पति के गर्लफ्रेंड से मिलती है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। एक दिन साहिल के सेल फोन की घंटी बजने पर जब आंचल ने उसकी स्क्रीन पर रोहिणी का नाम देखा तो उसके माथे पर त्योरियां चढ़ गई। रोहिणी के महफिल में कदम रखते ही सगी साथी जो अपने दोस्त साहिल की शादी में नाच रहे थे के कदम वहीं के वहीं रुक गए। सभी रोहिणी के बदले रूप को देखने लगे। रोहिणी तू ही है ना? मोहन की आंखों के साथ साथ उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया। वरमाला होने को थी। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर आ चुके थे। दोस्त स्टेज के सामने मस्ती से नाच रहे थे। तभी रोहिणी के आते ही सारी महफिल का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया। यह तो होना ही था, वह लड़की जो कभी लड़कों का पर्यायवाची समझी जाती थी आज भला की खूबसूरत लग रही थी। गोल्डन बॉर्डर की हल्की पीली साड़ी पहने, खुले घुघराले केसों और सुंदर गहनों से लदी फदी रोहिणी आज परियों को भी मात दे रही थी। रोहिणी को इस रूप में कॉलेज के किसी भी दोस्त ने आज तक नहीं देखा था। अरे यार, पहले पूछ ले कहीं और कोई ना हो। मनीष ने मोहन के साथ मिलकर ठिठोली की। पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने सोचा कि आज साहिल को दिखा दूं कि उसने क्या खोया है। रोहिणी स्टेज पर चढ़ते हुए बोली, पर अब तो लेट हो गई। अब क्या फ़ायदा जब साहिल दूल्हा बन चुका। मोहन के कहते ही सब हंसने लगे। हंसी खिंचाई के इस माहौल में आंचल गंभीर थी। दुल्हन बनी बैठे होने के कारण वह कुछ कह नहीं सकती थी। और फिर साहिल को जानती भी कहाँ थी वह। यह रिश्ता माता पिता ने ढूंढा था। मेरठ के पास एक छोटे से कस्बे की लड़की को दिल्ली में रहने वाला अच्छा वर मिला तो सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। आनन फानन उसकी शादी तय कर दी गई थी। लेकिन आज ये सब बातें सुनकर उसका दिल बैठा जा रहा था कि कहीं गलती तो नहीं कर बैठी वह। यह लड़की खुलेआम सबके सामने क्या कुछ कह रही है और सब हंस रहे हैं। साहिल भी कुछ नहीं कह रहे। ऐसी बातें क्या लड़कियों को शोभा देती है? साड़ी पहन लेने से संस्कार नहीं आ जाते। इन्हीं सब विचारों में उलझती आंचल ने धीरे से आंखें उठाकर साहिल की ओर देखा। अरे यार रोहिणी, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, अभी से लड़ाई करवाओगी क्या? आंचल की आंखों के भाव शायद साहिल को समझ आ गए थे। शादी करके आंचल दिल्ली आ गई। कुछ दिन उसे नई गृहस्थी में बसनाने हेतु उसकी सास साथ रही। ससुर जी की नौकरी जामनगर में थी, इसलिए घर गृहस्थी बस जाने पर सास को वहीं लौटना था। कुछ ही दिनों में आंचल तथा उसकी सास ने मधुर रिश्ता बन गया। वह बहुत खुश थी। दिल्ली में अच्छा मकान, सारी सुख सुविधाएं, साज सज्जा, सास से मधुर संबंध, पति के प्यार में पूरी तरह सराबोर। उसने कभी सोचा भी न था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में इतनी खुशहाल शुरुआत होगी। अपने मायके फ़ोन करके वह यहाँ की तारीफ़ों के पुल बांधती रहती। खाना बनाना, घर को सलीके से रखना, पहनने ओढ़ने की तहजीब व बातचीत में मधुरी, इन सभी गुणों से उसने भी अपनी सास तथा साहिल का मन जल्दी ही मोह लिया। मम्मी, फिर जल्दी आना। सास के पांव छूते हुए वहाँ उसने कहा, आंचल, मैं मम्मी को स्टेशन छोड़कर आता हूँ। कहते हुए साहिल व उसकी माँ कार में सवार हो निकल गए। आज पहली बार आंचल घर पर अकेली थी। वह गुनगुनाती हुई अपने घर को संवारने लगी। तभी फ़ोन की घंटी बजी तो उसने ध्यान दिया कि साहिल अपना सेल फोन घर पर ही भूल गए हैं। साहिल के फ़ोन की स्क्रीन पर रोहिणी का नाम पढ़ वह सोचने लगी कि यह तो उसी लड़की का नाम है। फ़ोन उठाऊं या नहीं? माथे पर त्योरियां चढ़ गई। फिर आंचल ने फ़ोन उठा लिया, किंतु हेलो नहीं किया। वह सुनना चाहती थी कि रोहिणी कैसे पुकारती है साहिल को। हेलो डियर, व्हाट्सअप। रोहिणी की आवाज़ में गर्मजोशी थी। खो ही गए तुम तो शादी के बाद।
साहिल तो घर पर नहीं है। आंचल ने रूखा सा जवाब दिया। ओह, तुम आंचल हो ना? तुम मुझे नहीं पहचान पाओगी। सिर्फ शादी में मुलाकात हुई थी और शादी में इतने नए चेहरे मिलते हैं कि याद रखना मुमकिन नहीं। रोहिणी की आवाज़ में अभी भी गर्मजोशी थी। आंचल ने रोहिणी की बातों का कोई उत्तर ना दिया। कोई काम था आपको मेरे पति से के संबोधन पर रोहिणी हंस पड़ी। नहीं, साहिल से नहीं, आंटी से बात करनी थी। वे जामनगर जा चुकी हैं। क्या बात करनी थी? वे जामनगर जा चुकी हैं। क्या बात करनी है? मुझे बता दीजिए। आंचल का स्वर अब भी रूखा था। कुछ खास काम नहीं, बस ऐसे ही, कह रोहिणी चुप हो गई। आंचल का बात करने का ढंग उसे अटपटा लग रहा था, मानो वह रोहिणी से बात करना नहीं चाह रही। ठीक है, कह आंचल ने फोन काट दिया। उसका मन उदास हो गया। साहिल तो दोस्त हैं, पर यह लड़की तो उसकी सास से भी बातचीत करती है। क्या पता कब से करती हो। उससे शहर में लड़के और लड़के के बीच इस तरह की दोस्ती के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। और अब जबकि उनकी शादी हो चुकी है, तब क्या मतलब है इस दोस्ती का। साहिल के लौट आने पर आंचल ने उसे रोहिणी के फ़ोन के बारे में कुछ नहीं बताया। सोचा जब कोई ज़रूरी काम या बात नहीं है तो क्या बताना। आंचल को उदास देख साहिल ने मजाक किया। क्या बात है, अभी से सास की याद सताने लगी? फीकी सी हंसी से आंचल ने बात टाल दी कि कैसे पूछे साहिल से कुछ। रात भर अजीब अजीब विचार आते रहे, कुछ खुली आंखों से तो कुछ सपने बनकर। कैसे हल करे आंचल अपने मन की उलझन। ना तो मायके में और ना ही ससुराल में वह यह बात किसी से कर सकती थी। जीवन यथावत चलने लगा। साहिल सुबह से देर शाम तक ऑफिस में रहता और आंचल घर में मग्न रहती। उसे इसी जिंदगी का इंतजार था। अब अपनी मनपसंद जिंदगी पाकर वह बहुत खुश थी। एक शाम घर लौटकर साहिल ने कहा, आंचल, मैं रोहिणी को खाने पर बुलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ उसे तुम्हारे हाथों का लजीज खाना खिलाऊं। इस रविवार को बुलाया है मैंने उसे। क्या क्या बनाओगी? आपने मुझे बता दिया है तो कुछ अच्छा ही बनाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। आंचल ने साहिल को तो आश्वस्त कर दिया, किंतु स्वयं चिंताग्रस्त हो गई। रविवार को रोहिणी का रूप उसकी शादी के दिन से बिल्कुल विपरीत था। जीन्स टॉप, कसे केस। आज रोहिणी के नए नक्श पर गौर किया था आंचल ने। वह वाकई खूबसूरत थी। साहिल के दरवाज़ा खोलते ही रोहिणी उसके गले लग गई। यह कैसी दोस्ती है भला। आंचल को यह बात एकदम नागवार गुजरी। अचानक वह जाकर साहिल की बाहों में बाह डाल खड़ी हो गई, लेकिन उसकी इस हरकत से साहिल अचकचा गया। धीरे से बोला, चाय नाश्ता ले आओ। दोस्त गले लग सकती है लेकिन बीवी बाह में बाह नहीं डाल सकती। मन ही मन बड़बड़ाती आंचल किचन में चली गई। बेहद फुर्ती के साथ उसने सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। वह साहिल और रोहिणी को कम से कम समय एक साथ अकेले में गुजारने देना चाहती थी। वे दोनों सोफे पर आमने सामने बैठे थे। साहिल के पीछे से आकर आंचल ने इस बार साहिल के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, चलिए खाना तैयार है। साहिल फिर अचकचा गया। आंचल का अचानक ऐसा व्यवहार। वह तो हमेशा छुई मुई सी शर्माई सी रहती थी और आज रोहिणी के सामने उसे क्या हो गया है। खाना खाते हुए रोहिणी ने आंचल के खाने की तारीफ की। थैंक यू, मैं तो रोज़ ही इनके लिए अच्छे से अच्छा खाना पकाती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ इनसे, और अगर किसी ने इनके और मेरे बीच आने की सोची भी तो मैं उसे। अरे यह क्या बोल रही हो? साहिल ने आंचल की बात बीच में ही काटते हुए कहा। रोहिणी, क्या कह रही हो और तुम क्या समझ रही हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आप मुझे इस तरह? आंचल अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रोहिणी ने बीच बचाव करते हुए कहा, क्या साहिल, तुम भी ये नए कोई तरीका है नई नवेली दुल्हन से बात करने का? एक तो उसने इतना लजीज खाना बनाया है। आंचल ने बीच में बात काटते हुए कहा, इन्होंने जो कुछ कहा वह अपनी पत्नी से कहा और इन्हें पूरा हक है। आप बीच में ना ही पड़े।
फिर धीरे से बड़बड़ाई, अच्छी तरह समझती हूँ मैं। पहले आग लगाओ फिर बुझाने का नाटक। रोहिणी चुप हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि आंचल उससे इस तरह बेरुखी से व्यवहार क्यों कर रही है। वह तो उनके घर साहिल के साथ साथ आंचल से भी दोस्ती करने आई थी। अरे मूड क्यों खराब करती हो आंचल? जाओ, खाना तो हो गया, अब कुछ मीठा नहीं खिलाओगी रोहिणी को? साहिल ने एक बार फिर माहौल को खुशगवार बनाने का प्रयास किया, किंतु आंचल और रोहिणी दोनों ही उदास थी। आंचल मुंह बिचकाए अंदर चली गई। रोहिणी हाथ धोने के बहाने वहां से उठकर बाथरूम में चली गई। वहां एकांत में वह सोचने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जो आंचल को इतनी बुरी लगी। हर नई नवेली को कुछ समय लगता है नए वातावरण, नए लोगों से तालमेल बैठाने में। हर लड़की अलग ढंग से पली बढ़ी होती है।